गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सिंटैक्स की कड़ी में अपने आप को जारी रख रहे हैं। ये सिंटैक्स बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी वाक्य बिना सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के नहीं होता, इसलिए इस चैप्टर पर ध्यान देंगे। यही चैप्टर नहीं, वर्ब के जितने चैप्टर आएंगे, फिर हम वॉइस भी पढ़ाएंगे, नरेशन भी, कोई दिक्कत किसी चैप्टर में नहीं होगी। बस रेगुलर रहना है और थोड़ी सी बेसिक, अब दिस डैट नहीं समझते हो, ई जारम नहीं समझते हो, वो भी मैंने समझाने का काम किया है। उतनी सज ABC हल्का दिया है। अब बैठ के लिखवाऊंगा तो नहीं, थोड़ा आपका भी ध्यान होना चाहिए, चूंकि आप +1 +2 के स्टूडेंट हमारे यहाँ आए हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी हमारी जून में शुरू हो रही है। तो जितने इंटरमीडिएट पास होते हैं, BA पास होते हैं, जो बैंक SSC के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, LDC UDC, एयरफोर्स, नेवी, सभी के लिए आपके इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एक ही सिलेबस लगभग होती है। थोड़ा बहुत फेरबदल, एक आध 2 चैप्टर इधर उधर रहता है, तो हम उस टॉपिक को अलग से करवाएंगे। ग्रामर के जहाँ तक बात है, कॉम्पिटिटिव में भी आप एरर जब ढूंढेंगे तो 80 से 90% तक यही रूल रहेगा। 1-2 शब्द विशेष पर में भागता चल जाएगा, जो भी हम आपको भी डिस्कशन करेंगे ही, परंतु उसमें थोड़ा व्यापकता आ जाती है, क्वेश्चन के प्रकार अलग हो जाते हैं। मैं अलग अलग रूपों में आपसे मिलूंगा। इंटरमीडिएट में अलग, उससे बेसिक क्लास हमारी जूनियर के लिए शुरू होगी, उसमें अलग, स्पीकिंग में अलग, और फिर हायर एजुकेशन में आपके कॉम्पिटिटिव में अलग। मेरे रूप इंग्लिश के हैं अलग अलग, सबको जरूरी है अंग्रेजी। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर में। तो अगला रूल क्या कर रहा है, इफ 2 नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि 2 संज्ञा का जुड़ाव एंड से हो, बट एन आर्टिकल का मतलब ए एंड द और अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, मा हिजर यो आवा दिया इट्स कम्स बिफोर बोथ द नाउन्स, दोनों ही नाउन के पहले आए, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। इफ इट कम्स बिफोर वन नाउन, यदि एक नाउन के पहले आए, वर्ब विल बी सिंगुलर। आपने ध्यान दिया होगा, एंड के फॉर्मूला आपने तीन देखा है। एक देखा, जब 2 नाउन प्रोनाउन जरंड या इन्फिनेटिव एंड से जुड़ जाते हैं तो सदा बहुवचन क्रिया होती है। इन बंधु याद रखना आपको होगा। केवल बहुवचन नहीं, मैंने नाउन में अलग भी बताया है। जैसे राम एंड श्याम को जोड़ दिया तो जुड़ कर एक नहीं हुआ, ऑयल एंड वाटर एक नहीं हुआ, टाइम एंड टाइड एक नहीं हुआ, तो बहुवचन क्रिया ही ले रहा है। परंतु याद रखना, ब्रेड एंड बटर इसके पहले पढ़ाया, ब्रेड एंड बटर मिलके भी एक हो जा रही है, तो 2 एंड से जुटने के बाद सिंगुलर कंपाउंड नाउन हो जाए, यानी मिलके एक हो जाए, नई चीज बन जाए, तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए थे। आज एंड वाली तीसरी चरण में है, ये लास्ट एंड की चरण है, आप इसको ध्यान से देखें। ये 2 संज्ञा एंड से जुड़े हों, परंतु दोनों के पहले कोई अधिकारवाचक विशेषण, जैसे माय, हिज, हर, यो, आवर, दिया, इट्स, इस अधिकार की बोध होती है, ये विशेषण आगे नाउन ले रहा है, या फिर आर्टिकल ए एंड द दोनों के पहले आए, तो समझो व्यक्ति अलग अलग है, अलग अलग पद पर अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए बहुवचन होगा। और यदि एक ही के पहले आए तो एक ही व्यक्ति का डबल पोस्ट है, या एक रिलेशन एक पोस्ट है, इस स्थिति में वह आदमी डबल रोल कर रहा है, और डबल रोल वाले में आपका वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि व्यक्ति एक है, रोल 2 है। जिस तरह मैं आपका एक टीचर हूँ, टीचर कब हूँ, मान लो जब मैं मंच पर हूँ, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी निजी जिंदगी में मैं कुछ और भी हो सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारे ग्रामीण हो, विलेजर कहलाएंगे, हम तुम्हारे बगल गिर हैं, नेबर कहलाएंगे, तुम्हारी हमारी फैमिली की दोस्ती चलती है, तेरी मेरी दोस्ती चलती है, दोस्त भी कहलाएंगे, हम विभिन्न रूप में कुछ रिलेशंस में आते हैं, रिलेटिव भी होंगे, परंतु मेरा रोल वह अलग है, निजी जिंदगी में है, प्रोफेशनली हम टीचर हैं, अतः मेरा 2 रोल हो गया, लेकिन हम व्यक्ति तो एक हैं। आप भी कहीं स्टूडेंट हैं, कहीं किसी के भाई बहन हैं, कहीं आप शादीशुदा हों, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी हैं, वगैरह वगैरह। आप अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का रोल अलग भी होता है, और एक साथ 2 अलग अलग व्यक्ति भी अलग अलग रोल करने के लिए आते हैं। जैसे हम देखते हैं, बड़ी गौर से हमें देखना पड़ेगा आखिर कैसे क्या अंतर होता है। आइए फिर से इसको दोहरा लें। इफ 2 nouns are joined by and but an article a and the
or a possessive adjective, my, his, our, your, their, its, comes before both the nouns, then the verb will be plural. If it comes before one noun, then the verb will be singular. यही दो संज्ञा एंड से जुड़े हों, परंतु दोनों संज्ञाओं के पहले कोई आर्टिकल एन द या कोई अधिकारवाचक विशेषण माही झरियो आव आए तो क्रिया कैसी होगी? बहुवचन। ठीक से देख लो, यदि यह एक ही संज्ञा के पहले आता हो तो क्रिया एक वचन। जैसे एक एग्जाम्पल इधर है, फिर आगे मैं ले रहा हूं, माई पापा एंड माई गार्जियन। जब गौर करना, यहाँ पापा और गार्जियन दो नाउन हैं, पापा भी हैं और गार्जियन भी। ठीक से देखियो, अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस समझना है। ये हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, बिना हिंदी के तो इंग्लिश पार कर जाएगा, 2% लोग समझेंगे। मैं गूगल सर्वे करवाया है, कितना हूँ मैं, कितना देखा जा रहा हूँ, कितने इंडिया या इंडिया के बाहर तक गया हूँ, ये सारे सर्वे मैं आपको दूंगा। माई पापा एंड माई गार्जियन, मेरे पापा और मेरे गार्जियन। यहाँ माई गार्जियन और माई पापा दोनों में माई माई देख रहे हो, इसका मतलब है मेरे पापा कोई अलग हैं और घर में गार्जियन कोई अलग हैं। सर ये कैसे होता है? पापा ही तो गार्जियन होते हैं। देखो, पहले जॉइंट फैमिली में दादाजी गार्जियन होते थे, पापा सिर्फ पापा, पापा हो इसी चाहिए जो बाबा कहिए, या बड़ा चाचा या कोई भी होते थे, गार्जियन अभिभावक अलग होते थे। अब तो छोटी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है। इस स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा डबल रोल में हो जाते हैं, तो हाँ उसके लिए अलग फार्मूला है। मैं अभी तब तक समझा रहा हूं कि दोनों के पीछे कोई अधिकारवाचक विशेषण हो या आर्टिकल हो, तो फिर स्थिति होगी कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दो अलग अलग व्यक्ति एंड से जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन, एक वचन नहीं रहेंगे। यहां पर आप V1 को बहुवचन मानते हो और ये V5 जो है वह एक वचन है बाबू। ये ध्यान देना, इसमें गलती करता है लोग। V1 को हमेशा एक वचन मान लेता है। बार बार मैंने कहा नाउन और वर्ब में अंतर है। नाउन में एस लगाने पर प्रायः बहुवचन, लेकिन वर्ब में एस लगाने पर एक वचन बन जाता है। तो चूंकि दोनों मिलके तो बहुवचन हो गए, तो मेरे पापा और मेरे गार्जियन मुझसे प्यार करते नहीं, मुझको मानते हैं। प्यार करना माने मानना। जैसे कहोगे मेरे पिताजी मुझको बहुत मानते हैं या बहुत प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी वेरी मच। माई टीचर टीचर्स मी विद लव। लव ग्रेट सेंस में है। आई लव इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई लव नेचर, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। आई लव एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज से प्यार करता हूँ। इसलिए लव को लेकर कि मनसा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस संभालना है। तुम्हें तो बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। अभी आओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लव। ठीक, आपने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान देना, इसमें डबल रोल है। क्या है? दो जगह लगेगा तो बहुवचन, लेकिन आगे कह रहा है इफ इट कम्स बिफोर वन नाउन देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। यदि एक ही नाउन के पहले आता तो वर्ब सिंगुलर। तो सर वो भी एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा, अभी तो एक ही दिया है, पर 2-3 इस पर समझ लो, फिर हम अपवाद में विवाद में भी आएंगे। आओ चलते हैं पेज 2। ये पेज 2 को हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल जारी है आपका, फिर हम लोग देखते हैं गौर से। हर टीचर एंड हर गाइड, यहां पर देख रहा हो ना, टीचर गाइड दो नाउन यहां एंड से जुड़े हैं, परंतु दोनों के पहले हर है। घबराना नहीं है, दोनों के पहले हर है। माई रहेगा तो माई माई है, हिज रहेगा तो हिज है, यो रहेगा तो यो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रहेगा। इन अधिकारवाचक विशेषण तो हैं, या फिर आर्टिकल रहेगा ए एंड द। समझ जा, मामला गड़बड़ है। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ का मतलब काली वाली गाय अलग है और ब्लैक वाली अलग है, और सीधे रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट काउ का मतलब एक ही गाय है जो काली भी है रंग और उजली भी। चितकबरा दो रंग का होता है, कभी कभी आप देखते होंगे। तो ऐसी स्थिति में चेंजिंग हो जाता है क्रिया का रूप। आप ध्यान से देखते रहोगे, यहाँ उस लड़की के टीचर कोई अलग है और गाइड कोई बेचारी अलग रखी है। इसमें एक व्यक्ति डबल रोल नहीं कर रहा है, तो आप इसमें बहुवचन दोगे। बहुवचन V1 होता है, ध्यान दोगे, गलती नहीं मार लोगे। बार बार मैं इस पर, आप इजारा में गलतियां कम करते हो, वाजोर में कम करते हो, हैज में कम करते हो, परंतु हो सकता है V1 V5 में ज़्यादा कर लेते होगे। समझते हो, यही एक वचन है, वह बहुवचन है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आओ यहाँ पर द क्लर्क
एंड द टाइपिस्ट, यहां भी एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन द देखते हो ना, इधर भी है और द इधर भी है, कोई आर्टिकल तो आ गया ना, तो दोनों में आर्टिकल है या अधिकारवाचक विशेषण, तो हमेशा बहुवचन, बहुवचन इन दोनों में कौन है? आ। तो यहां पर टाइपिस्ट अलग है, क्लर्क अलग है। अब इसके विपरीत हम लोग देखते हैं, अगला नियम कह रहा है यदि एक ही के पहले लगा हो तो एक व्यक्ति डबल रोल में हो रहा है, जैसे मैं आपका टीचर हूं लेकिन मैं कुछ और आपका हूं, गाइड हूं या कुछ भी हूं, तो आप कह सकते हैं माय टीचर एंड गाइड मिस्टर कुमार इज अ वेरी गुड पर्सन। मेरे टीचर, मेरे गाइड, या माय टीचर एंड नेबर मिस्टर कुमार इज अ वेरी गुड पर्सन। यानी टीचर भी वही है, पड़ोसी भी है, जो भी है। डबल रोल में तब हो जाते हैं, कुमार जी पढ़ाने टाइम में टीचर हैं, अन्य टाइम में अन्य रिलेशनशिप में है, अन्य पद पर हैं। इसलिए एक व्यक्ति के डबल रोल कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी बारीकता से देखनी पड़ेगी। यहां पर देखो, यहां भी पापा हैं, गार्जियन है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान देना बंधु, यहां तो माई है लेकिन यहां माई गायब है। अब क्या है मामला भाई, जब एक ही जगह कोई अधिकारवाचक विशेषण लगा हो तो ध्यान देना वह व्यक्ति डबल रोल में है। तो सर यहाँ पापा और गार्जियन, ये गार्जियन एक पद है और पापा आपके रिलेशन में है। एक रिलेशन एक पद हो सकता है या दो दो पद हो सकते हैं, दो रिलेशन हो सकते हैं, पर दोनों में लगा हुआ तो हमेशा बहुवचन, एक में लग गई तो एक वचन। अब देख रहे हो, जो पापा है वही गार्जियन भी है, डबल रोल कर रहे हैं, अतः सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर में हम लोग क्या देंगे? एस कॉल्स, एस वाला। यहाँ भी सिंगुलर है, हर टीचर एंड गाइड। अब देखो उस लड़की के जो टीचर हैं वही गाइड भी हैं, पढ़ाने टाइम में पढ़ा लेते हैं, टीचिंग का रोल अदा कर देते हैं, और फिर बाद में बुला के उसको गाइड भी करते रहते हैं कि सर आप मेरी गाइड भी करो, ठीक ना। निश्चित रूप से डबल रोल में गाइड करने वाला गाइडर नहीं कहलाएगा। ध्यान देना बहुत सारे नाउन को बारीकता से। गाइड माने मार्गदर्शन और मार्गदर्शक दोनों होते हैं। प्राउड माने घमंड, गर्व, इन इज घमंडी, प्राउडी। अंग्रेजी में ऐसा नहीं हिंदी की तरह सब बर्तनी सेट करे, इसलिए ध्यान देना है, ठीक ना। तो हर टीचर एंड गाइड एक ही व्यक्ति हैं, यहां पर क्या होना चाहिए? हेल्प्स। द क्लर्क एंड टाइपिस्ट, यहां से द गायब है, देख रहे हो। इसका मतलब जो क्लर्क है जो लिखता है वही कभी कभी जाकर टाइपो कर लेता है, डबल काम वही करता है, डबल काम वही निपटा रहा है, डबल रोल में है, अतः सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर क्या होगा बंधु? इज। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, यदि एक जगह भी लगा रहे, दो जगह लगा रहे तो हमेशा बहुवचन, एक जगह लगा रहे लेकिन दोनों के दोनों रिलेटिव हो, एक रिलेटिव एक पद हो तो कोई दिक्कत नहीं, या दोनों का दोनों पद है, दोनों में लगा हुआ तो बहुवचन, एक पर लगा हुआ तो एक वचन। लेकिन यहाँ दोनों का दोनों रिलेटिव है, तो दो रिलेटिव्स एक व्यक्ति कभी नहीं हो सकते, यह अपवाद है। मम्मी पापा ने होंगे और पापा मम्मी ने होंगे, क्या होंगे? कोई सिद्ध कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हिज अंकल एंड सन, अब चाचू जो हैं बेटा नहीं, बेटा जो है चाचू नहीं, निश्चित रूप से अलग अलग व्यक्ति हैं। तो दो रिलेटिव्स जब भी अलग अलग हो ऐसे वाक्य में तो क्रिया हमेशा प्लुरल बहुवचन होंगे। प्लुरल को हम लोग प्लुरल कहते हैं, ठीक है ना। B1 या आ, इसको देख लीजिए जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तब तक थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगली पेज के लिए हम लोग चल रहे हैं। निश्चित रूप से पढ़ना ज़्यादा, एक दिन की और बच गई है, उसमें क्वेश्चंस के डिस्कशन होंगे, छोटे मोटे शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ अंतर खाता है वह बताते हुए, जैसे पॉलिटिक्स कब सिंगुलर है कब प्लुरल है, मैथमेटिक्स कब सिंगुलर है कब प्लुरल है, ये सब बताएंगे। 2 और 2 4 होता है। समय डिस्टेंस के लिए नियत में कब सिंगुलर कब प्लुरल, ये सारी चीज़ हम बताएंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं। लाभा रूल्स, मेन रूल्स आज समाप्त हो रहे हैं, परंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नाउन को लेकर के चर्चा होगी, वो चलते रहेंगे हम लोग। चलिए लेते हैं अगला। रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट होता है। ये जब भी किसी नाउन प्रोनाउन के बाद लगेगा ना तो जो जिसे का फॉर्मेशन करेगा। हु का मतलब कौन है नहीं समझना, जैसे आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, इट इज यू हु कैन हेल्प मी। हु रिलेशन का काम किया, जोड़ने का काम किया। और हु का मतलब जो, जब भी जो के अर्थ में हु आता है या व्हिच आता है या डैट आता है, सब्जेक्टिव मूड को शो करता है, तो उस स्थिति में आगे फिर से दोबारा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट छुपा रहता है। ये सब प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी शुरू हुआ है। मैंने तो कहा 15, 16, 17 दिन में क्या हो सकता है।
लेकिन बंधु हम लोग जुड़ेंगे बहुत जल्दी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। रजिस्ट्रेशन जल्दी से चालू होगी, पैसे की चिंता नहीं करना, वो हम बताएंगे सारी चीज़। अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सब चीज़ फ्री रहेगी। बाहरी को भी नॉर्मल रेट लगेंगे, जितना सोचा भी नहीं है, हद से भी कम। डाटा के खर्च, मैनेजमेंट के चार्ज, बाकी अपने स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं या रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनको निःशुल्क हमने वादा किया था, निःशुल्क ही देंगे, लेकिन रजिस्टर्ड होने चाहिए। थैंक यू। आइए हम लोग चलते हैं। इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट or a preposition of, in, by, etc. comes after a noun or pronoun, किसी noun pronoun के बाद आए, then the verb will be according to the noun or pronoun, तो verb उसी noun pronoun के अनुसार होगा। that comes before the relative pronoun or preposition, जो उस preposition या relative pronoun के पहले आया हो, यानी इसको antecedent कहते हैं, पूर्वगामी, पहले आने वाला। तो जब भी relative pronoun लगा हो वाक्य में who, which, that, जब भी नाउन प्रोनाउन के बाद हो या कोई प्रीपोजिशन ऑफ, इन वगैरह हो नाउन प्रोनाउन के बाद, तो ध्यान देना बंधु, पीछे वाले के अनुसार अगला वर्ब होगा, अगले वाले के अनुसार नहीं। लोग सोचता है बगल वाले के अनुसार ही एग्रीमेंट करें, जी नहीं, एग्रीमेंट नहीं होगी। इसलिए तो मैंने सिखाया था, जैसे कि आप पीछे क्लास में देखे होंगे, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा हो, तो नज़दीक वाले के अनुसार हुआ था। इन विथ, टुगेदर विद में प्रथम सब्जेक्ट इन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हुआ था। यही तो कंट्रोल करना है। इन सब पर स्ट्रक्चर से बताएंगे और कमांडिंग होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्षेत्र से आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश पकड़ में आएगी, नहीं तो कभी माइंड ब्लोइंग होगा या फिर अंडर एस्टिमेट करोगे। दोनों ही चीज़ नहीं करनी है, धीरे धीरे सीख जाना है और फिर अपने आप को बना लेना है। आइए हम लोग चलते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट or a preposition of, in, dot 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 comes after noun pronoun, then the verb will be according to the noun or pronoun that comes before the relative pronoun or the preposition। यानी कोई संबंधवाचक सर्वनाम, ये तीनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं, देख रहे हैं ब्रैकेट में लिख दिए, यह संबंधवाचक अव्यय प्रीपोजिशन किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए तो क्रिया उसी संबंधवाचक सर्वनाम या उसी संबंधवाचक अव्यय के पहले आने वाले संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होगा। यानी जो इसके पहले आता है बैक गियर मार लो, हरदम फ्रंट गियर में नहीं जाओ। एग्रीमेंट चल रहा है कि इसके अनुसार सहमति, मेल मिलाप, और जब तालमेल होती है ना, तो दो तरफ से जब विचार मिलते हैं तब, दोनों तरफ की इच्छाएं मिलती है तब, चाहे मनुष्य हो या वर्ब का एग्रीमेंट हो या जितने भी एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे, जिसको एग्रीमेंट हम लोग कहते हैं। आइए, यू हु, आप जो मेरे हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे जो हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे 5,000 रुपये दे सकते हैं या 50,000 दे सकते हैं, क्योंकि आप मेरे हैं। आप जोर डाल रहे हैं, यू हु, तू जो हमर है, मेरा है। यहां पर हो के पहले बैक गियर में कौन है? यू है। यू के अनुसार क्या होगा? आ, सॉरी, यहां पर आ, यहां नहीं। तो आप जो मेरे हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, कैन हेल्प मी, can give me 2,000 rupees, 5,000 rupees, 50,000 rupees, और etc. यहाँ पर the boys of this class, यहाँ preposition आ गया of, तो this class के अनुसार इज मत मार देना। इस क्लास ऑफ लगता है तो पीछे वाले अर्थ को लेंगे। इस क्लास के लड़के अच्छे हैं, बॉयज को फोकस किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं इज मार लेंगे सर, क्लास बगल में है। द ट्री, वह पेड़, पेड़ क्या है? सिंगुलर है, व्हिच के पहले चाहे डैट रहता, हु रहता, व्हिच रहता, डैट रहता, कोई प्रीपोजिशन रहता, एक ही बात होती। वह पेड़ जो वहाँ है, मे बी हाउंटेड, वह भूतहा हो सकता है, हाउंटेड, हाउंटेड हाउस भूतहागर, हाउंटेड ट्री है ना, भूतहा पेड़। तो वह पेड़ जो वहाँ है, या द ट्री व्हिच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज हाउंटेड। लंबा कर लो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है वर्ब का वास्ता कहाँ होना चाहिए, पीछे वाला के अनुसार। तो ट्री सिंगुलर है, तो क्या भराएगा? इज। क्वेश्चंस यहाँ पर लिमिटेड होता है, क्योंकि बोर्ड है कितने क्वेश्चंस होंगे, लेकिन समझाने लायक मैं दे रहा हूँ। जस्ट अब 15-20 दिन के बाद आपकी लॉकडाउन में फ्री हम लोग को थोड़ा मिलेगा काउंटर चलाने का, तो हम लोग आपको किताब या वेबसाइट पर PDF वगैरह लोड करके, कर्मचारी अभी कम रहते हैं, बहुत की छुट्टियाँ दी हुई है, सैलरी तो दे रहे हैं हम लोग, रूम रेंट दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, परंतु आपसे कुछ नहीं मांग है अभी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड है मेरे यहाँ
और आपके जरिए इंडिया के बहुत सारे कोने में चली गई वीडियो वायरल होते होते 50,000 से ज़्यादा व्यूअर्स कल तक 54,000 कुछ हो गए हैं, आप देख सकते हैं अबाउट में। और सब्सक्राइबर्स 3600 कुछ हो गया 15 दिन में। यह आपका देन है। यूट्यूब से कमाई नहीं होती है, वो लाखों में आता है तब जाकर कमाई होती है सब्सक्राइबर्स। अभी कुछ मिलेगा नहीं, और मैं यूट्यूबर बनना नहीं चाहता। मैं ऑनलाइन आपके साथ कनेक्शन या ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा करके जाना चाहता हूं, लेकिन अभी मजबूरी है, कोरोना है। घर पर रोइए नहीं, होइए, ताकत बढ़ाइए। हम उसी रूप में आते हैं। लोग कहते हैं आपको सर नकल कर रहा है लोग वीडियो के जरिए। करने दीजिए, कुछ तो फायदा होगा, रहने दीजिए। आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4। करो मत इंतजार, होगा तेरा बेड़ा पार, खड़ा है कुमार। आइए लेते हैं बारामीनियम। यहां पर बड़ा मामला थोड़ा घचपच है बाबू। कुछ ऐसे शब्द हैं नाउन बहुवचन लेंगे, क्रिया एक वचन। क्यों मालूम है? मैं बता देता हूं। ये प्रीपोजिशन जो है ना, उसके पहले वाले शब्द के अनुसार अभी तुरंत पढ़े हो। प्रीपोजिशन के पहले या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अनुसार यह सब में ऑफ लगा हुआ देखना। वन ऑफ में से एक, ईच ऑफ में से प्रत्येक, ईच सिंगुलर है, वन सिंगुलर है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, दो में से कोई एक को बताने के लिए आइदर ऑफ पॉजिटिव में, और नेगेटिव सेंस में नाइदर ऑफ, दोनों में से कोई नहीं। जैसे कहते हैं इस सब स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे तो पूरी पकड़ बनेगी। आइदर ऑफ टू गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई एक लड़की सुंदर है, एक सुंदर है, दोनों में से एक, दोनों नहीं। हम कहेंगे दोनों में से कौनों ने सुंदर है या कौनों ने मोटी है, तो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फैट या ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई ना मोटाकरी है ना ब्यूटीफुल है। अब हम कहते हैं आपसे सर दो से अधिक में से कहेंगे तो उसी में ना एनी ऑफ या नन ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, राइट ना। तो इस तरह इस्तेमाल तो अलग होगी। ये तो हम एडजेक्टिव में बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है ना, प्रोनाउन में बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। लेकिन ध्यान देना है सभी एपिसोड्स अलग अलग हैं, सबका मिलावट एक है, जो अंग अंग मिलके एक शरीर बनता है। ग्रामर में सारे चीज़ आपको समझने होंगे, लेकिन हम लोग अभी सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और नीचे से भी बेसिक क्लासेस आपके जून में शुरू हो जाएंगे। यदि कचरा इधर है तो उधर देख लो, उधर है तो उधर देख लो, सब ठीक हो जाओगे। बेहतर फायदा हो रहा है। सब चैनल एक बार नहीं मिलता, आप जहाँ से आए थे जिस कोर्स के लिए वही लेते या चले जाते, लेकिन अभी शुरुआती चीज़ सब लीजिए। तो क्या है यानी वर्ब शुड बी सिंगुलर बट द नाउन शुड बी प्लुरल, यानी क्रिया तो सिंगुलर होगी एक वचन, लेकिन नाउन प्लुरल होंगे। किसके किसके साथ? वन ऑफ द में से एक, आइदर ऑफ यानी ऑफ में से कोई, अलग अलग प्रयोग है लेकिन अर्थ एक ही है। ईच ऑफ में से प्रत्येक, नाइदर ऑफ में से कोई नहीं, है ना। द नंबर ऑफ की संख्या, ये सब जब भी आए तो हिंदी में शॉर्ट में लिखता हूं समझने के लिए, चूंकि इंग्लिश की क्वेश्चन इंग्लिश में होगी। वन ऑफ द डॉट 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 वन, ये सारे शब्द के साथ क्रिया एक वचन, लेकिन संज्ञा यानी नाउन बहुवचन होंगे। अब आप देखो, ध्यान से देखो, वन ऑफ द, आइदर या नाइदर ऑफ, है ना, द छूटा है, द, राइट ना। एनी ऑफ द, देख रहे हो ना, एनी ऑफ द अपने आगे आगे सेंटेंस में लगा, मेन शब्द यही है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, है ना। द नंबर ऑफ, यहाँ द नहीं लगेगा। अब समस्या ये है, क्योंकि द पीछे लग गई है, समस्या ये है कि इसका नाउन कैसा होगा। अरे समस्या खत्म भैया, नाउन बहुवचन होगा, लेकिन क्रिया एक वचन क्यों सर? ये क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, आपके पहले सिंगुलर देख रहे हैं, और जब सिंगुलर देख रहे हैं तो नाउन को नहीं देखना है। में से एक है, में से कोई है, में से कोई नहीं है। तो वन ऑफ द बॉयज इज गुड, लड़कों में से एक अच्छा है, अच्छा तो एक ही है ना। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, दोनों में से एक लड़की सुंदर थी। यहीं नाइदर लगा देंगे, अर्थ बदल जाएगा, प्रयोग में कोई अंतर नहीं होगा। नाइदर द टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई सुंदर नहीं थी, कोई नहीं, सिंगुलर। एनी ऑफ द 10 वुमेन, यहाँ पर देखो बउआ, वुमन यहाँ पर ये होता है, वुमन ये सिंगुलर है, लेकिन इसकी प्लुरल जो होता है वीमेन। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो वीमेंस, वीमेंस कॉलेज, वोमेंस कॉलेज नहीं, वोमेंस नहीं,
यहाँ तक आ रहा ना, क्या में ले रहा ना, ठीक है। वीमेंस कॉलेज बोलेंगे, अक्सर लोग बिहार में कहते हैं वोमेंस कॉलेज, ऐसा नहीं, कॉलेज, ठीक है ना, वीमेंस, राइट ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा, वीमेन बहुवचन हो गया और बहुवचन है, लेकिन यहाँ क्या है, आपके पहले ए नहीं कोई सिंगुलर को शो कर रहा था, इज लगेगा। अब आप देख रहे हो द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ जब रहे तो सिंगुलर वर्ब होगा, नाउन प्लुरल होंगे। लेकिन हमने पीछे पढ़ाया था मैनी, सेवरल, बोथ, उस नियम को देखना, उसमें था ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ में नाउन भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, और द नंबर में नाउन तो बहुवचन, क्रिया एक वचन, इस सब पर ध्यान देना। यही तो लोग गलती करता है, फंसता है और कहता है सर कन्फ्यूजन हो रहा है। क्यों कन्फ्यूजन? इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगाने की जरूरत क्या है, कूल मूड में पढ़ो ना, कुमार फंडा है, और तब तुम उसको गंदा करेगा। हाँ बोलते बोलते कभी हो सकता है ज़्यादा बोल दे हूँ, कम बोल देते, लेकिन समझाने के दरम्यान में हो सकता है लिखते हैं कहीं आपको कोई डॉट 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 मार रहे हैं, इजे लिखा गया, ये सब संभालने लायक चीज़ है। उसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ माइंड, ठीक है ना, स्लिप ऑफ पेन, उसको करेक्शंस किया जा सकता है। जो जानता है और उसे बोलते बोलते कुछ हो जाता है तो उसको संभाला जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। धन्यवाद। अंतिम पेज हम लोग चल रहे हैं आज के लिए 5वीं पेज। अब शब्दों पर ज्यादा प्रयोग हो रहा है, अब शब्दों को ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बंधु जिसमें नाउन के अनुसार क्रिया होगा, ये सब अंशवाचक है। अंशवाचक का मतलब समझते हो नहीं ना, ये सब एडजेक्टिव में हम पढ़ाएंगे, तब तक शब्द को देखो, राइट ना। किसी का कितना भाग, 1/3 है, 1/4 है, मोस्ट है, मोस्ट ऑफ द है, हाफ है, 1/4 है, ये सब देख रहे हो ना, अंशवाचक विशेषण। उसमें नाउन जैसा होगा। नाउन दो तरह के ज्यादा होते हैं, या तो काउंटेबल है तो प्लुरल रूप में होंगे, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रूप में होंगे। एक हाफ ऐसा है जैसे सिंगुलर काउंटेबल भी होता है। तो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल, ध्यान देना है ना। आइए हम लोग इस शब्द को देखें। अबव इज यूज्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग। ठीक ना। Above is used according to the noun which comes after most, most of, half, half of, all, some, a lot of, lots, percent, following। ये जितने शब्द हैं, ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, लगभग का मीनिंग हमने लिख दिया है। मोस्ट माने अधिकांश, मोस्ट ऑफ माने का अधिकांश, में से अधिकांश, हाफ मीन्स आधा, हाफ ऑफ माने का आधा, सम माने कुछ, आल माने सब या सारा, ए प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ माने प्रचुर यानी बहुत, ए लॉट ऑफ या लॉट्स, दोनों का मीनिंग एक होता है। ए लग गया तो लॉट ऑफ, और ए हट गया तो लॉट्स ऑफ, ठीक ना। ऑफ तो लगना है, इन लॉट्स ऑफ, ठीक ना। यहां पर मैंने दिया है एग्जाम्पल में, राइट। कोशिश की जाती है कि कम बोर्ड पर में ज़्यादा चीज़ को बताएं, लेकिन आपके पास जब बुक होंगे ना तो आपकी क्लियर कंसेप्ट होंगे, चूँकि एग्जाम्पल्स वहाँ ज़्यादा होंगे, वर्ड्स का मीनिंग रहता है। सारा चीज़ बोर्ड पर समा देना ग्रंथ को पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं 80 to 90% आपके दिमाग में आ जाए, 5 से 10% या एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले, उसके लिए बुक ही एक जरिया होगा। टेस्ट सीरीज शुरू होंगे, अभी तक हमने कोई प्रैक्टिस सेट ज़्यादा नहीं करवाया, एक दिन ट्रांसलेशंस करवाए हैं, सबके प्रैक्टिस सेट्स होंगे। चूँकि 15-17 दिन में कितनी दूरी को नाप सकते हैं। आइए तो हम लोग देख रहे हैं इतने जो शब्द हैं, अबव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन, नाउन के अनुसार क्रिया होगा। व्हिच कम्स आफ्टर, जो आते हैं इन सब शब्दों के बाद। अब ये शब्द तो आप देख लिए होंगे, इनके बाद जैसा नाउन वैसी क्रिया। आप देख रहे हो ऑल बॉयज, ऑल बॉयज है, ऑल का मतलब सारा, ठीक है ना। अब सारा समय मतलब नहीं, सबसे मतलब नहीं, बॉयज नाउन है, बहुवचन, तो बहुवचन क्या होगा, क्रिया। सर ऑल शुगर, सारा चीनी, सब चीनी, वाज सोल्ड, बेच दिया गया था। इज आर एम वाज वर्कत, बी3 जब आते हैं तो पैसिव रूप धारण करता है। हम लोग पैसिव भी लेंगे तुरंत, और उसका जेरंड, इन्फिनेटिव सब भी, तब वर्ब्स का चैप्टर टाइम एंड टेंस के साथ समाप्त होगा।
वर्ब के चैप्टर से ही +2 के बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी चैप्टर्स को संभालना है और इन सब चैप्टर के बिना शुद्ध बोलना लिखना संभव नहीं है। इस शुरुआती बुनियादी चीज़ है। आइए हम लोग आल शुगर देख रहे हैं, वाज लग गया। अब ये देख रहे हैं दोनों जगह आल है। कभी कभी कहते हैं आल इज वेल, यहाँ नाउन छुपा हुआ है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारे चमकने वाले पदार्थ सोना नहीं होती। ये नहीं जो चमक रहा वो भी सोना ही है। नाम और काम दोनों अलग चीज़ होती है। अपने बांसुरी बजाने से खूब बड़ा नाम नहीं होता, वो सब तो आप लोग देते हैं नाम, आप लोग देते हैं प्रतिष्ठा, आप लोग देते हैं सब कुछ। पब्लिक के हाथ में सब चीज़ है और स्टूडेंट के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है जो किसी टीचर को बड़ा भी बना सकता है और किसी को छोटा भी। यदि समझ गया टीचर की वाहवाही, नहीं समझा टीचर की वाहवाही नहीं। हाय हाय। आइए हम देखते हैं हाफ ऑफ द मैंगोज। मैंगोज 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 यहाँ बहुवचन है। मैंगोज के आधे यानी बहुत सारे आम हैं, उसमें से आधे सड़े हुए हैं, रॉटन लेकिन इसमें होता हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटन, तब तो एक ही आम होता, उसका आधा भाग सड़ा हुआ है। ध्यान देना, हाफ में सिंगुलर काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है और पुल्लल तो आएंगे। इसमें अधिकांश नाउन काउंटेबल होंगे तो पुल्लल और अनकाउंटेबल होंगे तो सिंगुलर। तो सिंगुलर में सिंगुलर, पुल्लल में पुल्लल। हाफ एक ऐसा है जिससे सिंगुलर काउंटेबल भी आता है। ध्यान देंगे, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ बुक्स have been published, जैसी नाउन वैसी क्रिया। सर हम इसमें अनकाउंटेबल लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मिल्क इज हियर, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड, वाज स्पेंड, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में बदल दो ना। तो इसके साथ हम लोग आज की कड़ी को बंद करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगली टॉपिक यानी इसी के प्रॉब्लम के लिए। कितने प्रॉब्लम कैसे होते हैं और कुछ शब्द जिसका छूटा हुआ रूल्स है वो होते हुए समाप्त हो जाएगा और तब बुक से बनाते रहेंगे। हम 30-40 क्वेश्चन बनवाने की कोशिश करेंगे अगले दिन। धन्यवाद देते हैं, विदा कहें, गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके।